Hello class, once again I am back with my new video for your math class. I hope this is the first video, as I think this is the first video in the second term of online classes. Okay, and today I will take the next topic, that is divisibility of number. So divisibility, what do you mean by divisibility of number, or how we test the divisibility of a number? मीन्स इसमें यह पढ़ाया जाता है कि अगर कोई नंबर दिया हो और हमसे पूछता है क्या जब किसी पार्टिकुलर नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और विदाउट हम एक्चुअल डिवीजन किए हुए, पूरा डिवीजन न किए हुए कोई शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं और बता देते हैं कि वो डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, उसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। क्योंकि जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेगा क्लास का, ठीक है, और वैसे वैसे आपके सामने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, ठीक है, और अगर उसको सभी को आप डिवाइड पूरी तरह करके चेक करना शुरू करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपसे लेफ्ट आउट हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल रूल स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, ताकि हम एग्जाम में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ठीक है, शॉर्ट टाइम में हम क्या कर सकें, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो पहला रूल होता है डिविजिबिलिटी बाय 2। वन का नहीं, तो पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, 2 से। 1 से नहीं करते हैं क्योंकि 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, जो जितने भी नंबर हैं डिवाइड अगर 1 से होते हैं तो उतना ही टाइम होंगे जितना वो नंबर दिया होता है। क्लियर? अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ 1 से तो कितने टाइम डिवाइड होगा, पहले 1 से 1 टाइम, फिर 5 टाइम, यानी 1 से डिवाइड करने के बाद उतना ही टाइम डिवाइड होता है, ठीक है, उतना ही टाइम डिवाइड होता है जितना वो नंबर होता है। बट बाकी जो नंबर होते हैं उनका रूल अलग अलग होता है, उनसे डिवाइड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जस्ट फॉर अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे और कौन से नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, अगर कम डिजिट के नंबर है, मतलब लेस डिजिट के अगर नंबर है, तो हम आराम से तुरंत फटाक से बता सकते हैं कि नहीं कौन सा डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा। बट अगर कोई नंबर ज़्यादा डिजिट का हो और हमसे पूछता हो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अगर पूरा डिवाइड करते तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो रूल यह कहता है कि इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर हैव द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 देन इट श्योरली डिवाइडेड बाई 2। अगर कोई नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, कहाँ पे, यूनिट प्लेस पर अगर हमारे पास क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अगर एक डिजिट है तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 5, 4, 2, 9, 7, 6 और हमसे पूछता है क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लस कितना है 6 है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द रिमेनिंग डिजिट, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है हम उस पर बस ध्यान देना है। और हम देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे 6 है, और मैंने अभी बताया कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक डिजिट आता हो, ठीक है। अगर चेक करना चाहो तब चेक कर सकते हो, 5, 4, 2, 9, 7, 6, तो यहाँ क्या है 5 है ना, तो पहले 2 से 2 टाइम, 4, 1, 14 हुआ, फिर कितने टाइम 7 टाइम, कैंसिल हो गया, फिर 2 आया 1 टाइम, 2 कैंसिल हो गया, फिर 9 4 टाइम, 8 1, फिर 7 8 टाइम, 16 1 6, फिर 8 टाइम 16 और तो हम देख सकते हैं कि वो जो नंबर दिया था 5, 4, 2, 9, 7, 6 वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो उतना बड़ा प्रोसेस करने से बेटर है कि हम बस ये ध्यान रखें कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब 0, 2, 4, 6, 8 उसके यूनिट प्लेस पर आएंगे। क्योंकि जब हायर क्लास में पढ़ोगे 6, 7, 8 में, और जब क्वेश्चन आप सॉल्व करना डिवाइड करना शुरू करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन के किस स्पेशल या पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड होंगे। अगर मैं सबसे टेस्टिंग करना शुरू करूंगा, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे डिवाइड करके इतने प्रोसेस से, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। उससे बचने के लिए भी क्या पढ़ना पड़ता है,
डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ओके, तो 2 का रूल समझ में आ गया। कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब हम, ठीक है, जब उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। क्लियर? अगर इसके यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है तो कभी भी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ये होता है डिफरेंस। इतना इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 का डिविजिबिलिटी, ओके, रूल कहता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 या डिविजिबल बाई 3 देन दैट पार्टिकुलर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर कि जितने भी डिजिट्स हैं, कितना भी डिजिट का नंबर होगा, सभी डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो जो पूरा पूरा नंबर था वो अभी 3 से डिवाइड होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2, 3, 5, 4, 1 एक कितना बड़ा नंबर है और हमसे पूछता है क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो रूल के हिसाब से इसके जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है ना, इसके सभी डिजिट का सम कर दो। सम ऑफ डिजिट्स मतलब ऐड करना होगा, तो 2 + 3 + 5 + 4 + 1, तो 2, 3 कितना रहेगा? 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14 और 15, तो सम कितना गया? 15। और हम जानते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं 15 को तो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर इसको चाहो तो एक स्टेप और आगे कर सकते हो, 1 + 5 यानी 6, 1 डिजिट में ला सकते हो। क्लियर? इतना भी करके रखोगे तो भी सही है, और चाहो तो इसको एक स्टेप और ऐड कर। और अब चेक करना 15 डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, तो उससे करने के लिए क्या करो, 1 और 5 को आपस में ऐड कर दो। कितना गया? 6। और हम देख सकते हैं कि 6 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर 2 टाइम्स। 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम के लिए? 2 टाइम्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 जो है 3 से डिवाइड होता है तो 6 क्या है? इस सभी नंबर के डिजिट का, इस नंबर के डिजिट का सम है। तो हम कह सकते हैं सो 2, 3, 5, 4, 1 इज आल्सो डिविजिबल बाय। अगर कोई नंबर दिया हो और हमसे यह कहता है कि बताओ वह नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम करते हैं जितने भी उसके डिजिट हैं सबको आपस में ऐड करें। तो हमने ऐड कर कितना है? 15। अगर तुमको चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जैसे कल का होगा ना, जैसे मान लो कि हमारे आ गया 48, क्या गया? 48। अगर मुझे बताना 48 हुआ कि नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको एक बार ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 12। अगर ये भी टफ लग रहा है एक बार और ऐड कर सकते हो, कितना रहेगा? 3 होगा ना, तो ऐसे कर सकते हो। यानी 3 वहां पे तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 48 भी डिवाइड हो रहा है और जिसका सम होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 15 हुआ। अगर तुम्हें टफ लगता हो कि नहीं डिवाइड हमें नहीं आ रहा है, 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या टाइम लगेगा डिवाइड चेक करने में, तो इसको एक स्टेप और ऐड कर सकते हो। 1 + 5 6। अब 6 तो डिवाइड कर सकते हो 3 से, कितने टाइम? 2 टाइम। तुम देख सकते हैं 6 जो है 3 से डिवाइड होता है 2 टाइम के लिए, तो हम कह सकते हैं पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से जितने भी टाइम में डिवाइड हो। क्लियर? इसमें यह कंफर्म नहीं कितने टाइम होगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा। अगर चाहो तो चेक कर सकते हो 2, 3, 5, 4, 1 डिवाइड कर 3 से। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 7 टाइम 2 कैरी 25, 8 टाइम 24, 1 4 3 4 टाइम 12, 2 1 7 टाइम
है ना, तो डिवाइड हो गया। तो सिंपल सी बात है, तुमको इतना ध्यान दे, मान लो कि स्टेप बाय स्टेप जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, फिर कभी को आप ऐसे ही करोगे, क्लियर, स्टेप बाय स्टेप जैसे होता है, ठीक है। और नॉर्मली जब हम एग्जाम वगैरह में चेक करना होता है तो नॉर्मली अपने अपने क्या अपने माइंड सेट में इसको ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5, 5 5 10 + 4 14 और 1 15, 15 डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी नंबर डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3। नेक्स्ट वन इज फॉर 4। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान देना 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि 4 का रूल जो होता है 2 के साथ ही जुड़ा हुआ है। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल रहेगा वो 2 के साथ ही जुड़ा रहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमें यह कोई नंबर दिया होता है और हमसे ये पूछता है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम सिंपली वन प्लेस यानी यूनिट प्लेस को हम 2 से डिवाइड करते हैं। यूनिट प्लेस को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हमसे 2 4 2 7 6 कर रहा है और हमें बताना यह है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसको आप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करो, है ना डिवाइड, इसका मतलब वो भी डिवाइड होगा। हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो 4 है, ठीक है, क्या है, जो 4 है वो 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पा रहा है, क्लियर। 4 क्या है, 2 × 2 है। तो हमने देखा 2 के चेक के लिए हमने एक प्लेस पर डिजिट लिया था, तो अगर एक 4 में 2 आ रहे हैं तो कितना प्लेस लेंगे, 2 प्लेस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने क्वेश्चन में कोई नंबर दे रखा है और हमसे पूछता है कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको बताने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट यानी 1s और 10s को एक साथ लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। और अगर वह डिवाइड हो गया तो कितना बड़ा नंबर हो, कितना डिजिट का नंबर हो, वो पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। इसको यहाँ भी समझ सकते हो कि 2 जब था तो हमने एक प्लेस पर लिया, पढ़ा ना, एक प्लेस, यूनिट प्लेस का मतलब है। लेकिन 4 जब लेते हैं तो उसमें 2 बार 2 आया है, तो 2 बार 2 मतलब 2 प्लेस लेना पड़ेगा, यानी एक प्लेस ये भी रहेगा और उसके साथ ये भी रहेगा। तो 2 4 2 7 6 को चेक करना है क्या है, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं 4 में 2 2 है, इसलिए 2 प्लेस लेना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। पहले कितने टाइम, 1 टाइम 4 कितना 36, 9 टाइम 36, यानी 76 4 से डिवाइड हो जा रहा है। थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। 76 जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 4 2 7 6 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 2 7 6 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो। तो मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो पहले कितने टाइम, 6 टाइम 24, ये कट गया। अब 2, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, डिवीजन के दौरान बहुत से लड़के गलती करते हैं। उनको गलती होने के पीछे कारण होता है कि कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता डिवीजन को लेकर। रूल ये होता है कि डिवीजन में एक बार में एक ही डिजिट उतरेगा, एक बार में एक ही डिजिट नीचे उतरेगा। पहली बार जितना चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन एक बार के बाद जब दूसरी बार डिवीजन स्टार्ट करते हैं, इसे यहाँ पे मैंने एक बार डिवाइड कर दिया 6 से, ये कैंसिल हो गया। अब आगे एक बार में एक ही निकले उतरेगा। और रूल यह कहता है कि जो नंबर उतर जाता है, जो नंबर नीचे कॉपी हो जाता है, उसको डिवाइड करना, ठीक है, 100% कंफर्म होता है, उसको डिवाइड करना ही करना है, कंपलसरी होता है। तुम कैसे करते हो डिवाइड, डिपेंड करता है। अब देख सकते हैं कि 4 1 जा 4, यानी 4 का टेबल और 1 टाइम में पढ़ेंगे, 4 का टेबल 1 टाइम में पढ़ेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ये कितना है, 2 है। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर 4 का टेबल 0 टाइम पढ़े, कितने टाइम पढ़े, 0 टाइम पढ़े, तो कितना आ जाएगा
4 इंटू जीरो जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आंसर आता है, या जीरो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा जीरो। तो 4 का टेबल जीरो टाइम पढ़ोगे तो जीरो आ गया। अब माइनस टू कितना आ जाएगा 2 और 7। इसी से बचने के लिए क्या होता है कि हम जैसे एक डिजिट उतारते हैं कॉपी करते हैं, नई डिवाइड होता है फिर जीरो बढ़ाकर फिर अगला उतार देते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो उतरा है उसको हम डिवाइड करते हैं ना, वन टाइम से जीरो टाइम ले जाते हैं, ठीक है। जीरो आता है फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम कितना 24, फिर कितना 3, अब 6 उतरेगा कितने टाइम 9 टाइम, देख सकते हो कि डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज फॉर 5, अगला किसके लिए 5 के लिए। तो 5 का रूल तो आसान होता है। 5 रूल सिंपली ये कहता है कि कोई भी नंबर हो अगर उसके यूनिट प्लेस पर दो बड़े डिजिट आते हैं 0 और 5 तो वो डिवाइड कर सकता है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब 5 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45। देख सकते हो 5 है 0 है 5 है 0 है 5 है 0 है 5 है 0 है 5 है 0। यानी अगर कोई नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो हमें उसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना जरूरी है। अगर इनके अलावा कोई और आता है तो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर 0 या 5 दोनों में से कोई एक अगर आता है तो वही वो डिवाइड हो सकता है 5 से, वरना कोई और नंबर आएगा तो डिवाइड नहीं, और कोई डिजिट आएगा डिवाइड नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो भी टर्म्स रहेंगे, ठीक है, अबिलिटी बाकी है कुछ नंबरों की, आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।